हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल द स्टडी विद एसके। आपका स्वागत है। हम लोग जो पिछले वीडियो में पढ़े वो बृहद हिमालय के बारे में पढ़े थे। अब जो हम लोग का सेकंड जो पार्ट था वो था मध्य हिमालय। तो चलिए हम लोग मध्य हिमालय के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, मध्य हिमालय का जो अन्य नाम है इसको लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये हम कल भी बताए थे। मध्य हिमालय मतलब बीच का हिमालय भी इसको कहा जाता है। एक नाम इसका और है जो नाम है हिमाचल हिमालय। और सबसे ज़्यादा ये पूछता भी है कि हिमाचल हिमालय किसका अंग है, तो वह हिमालय का अंग है। ठीक है, बृहद हिमालय के बाद आता है हिमाचल हिमालय। अब उसके बाद देखिए, हिमाचल हिमालय जो है या मध्य हिमालय जो है या लघु हिमालय जो है, यह तो हो गया जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, यह तो हो गया बृहद हिमालय। हम मान के चले तो यह तो है बृहद हिमालय। ठीक, इसका नीचे होगा जिसको हम नाम दे रहे होंगे क्या, तो मध्य हिमालय। इसका नीचे एक हिमालय और होगा जिसको हम कहेंगे छोटा हिमालय या बाह्य हिमालय या बाहरी हिमालय या शिवालिक हिमालय। लेकिन कुछ न कुछ इसके बीच में कोई न कोई तो अंग होगा जिससे यह अलग हुआ होगा। तो उस अंग का नाम हम लोग क्या दिए होंगे, तो देखिए उस अंग का जो हम लोग नाम दिए उसको कहते हैं MCT। उसका नाम क्या है, तो MCT, मेन सेंट्रल ट्रस्ट। इस बॉडी के द्वारा वह अलग होता है। आपसे पूछे कि यह अलग किससे होता है, यानी बृहद हिमालय से मध्य हिमालय अलग कैसे होता है, तो मेन सेंट्रल ट्रस्ट के द्वारा अलग होता है। इसका जो विस्तार है दोस्तों, वही विस्तार है जो पहले था जम्मू कश्मीर में, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसका भी विस्तार है। यानी दिहंगगौर से नामचा बरुआ तक, है ना, दिहंगगौर या नामचा बरुआ, या फिर हम कह सकते हैं कि सिंधुगौर से लेकर के इसका विस्तार है। देखिए, अब इसका हम लंबाई और चौड़ाई की अगर बात करें, है ना, पीछे भी बात किए थे कि लंबाई और चौड़ाई किसका कितना है, तो इसका जो लंबाई है इसका भी करीब 2400 किलोमीटर है ना। हम पीछे भी बताएं कि 2400 से 2500 किलोमीटर के क्षेत्र में यह फैला हुआ टोटल है। और इसका अगर चौड़ाई की बात करें इस तरीक़ा से, तो ये जो चौड़ाई है करीब 80 किलोमीटर इसका है। औसत ऊंचाई की बात करें तो 3750 से लेकर के 4500 मीटर तक इसकी औसत ये पीक चोटी जाती है। लेकिन ज़्यादातर इसकी जो चोटियाँ देखी गई है वह 4500 मीटर से अधिक ऊंचा है। ज़्यादातर चोटियाँ इसकी 4500 मीटर से अधिक ऊंचा है। देखिए, मध्य हिमालय जो है अलग अलग स्टेट में पड़ता है, तो अलग अलग स्टेट में इसका अलग अलग नाम है ना। अलग अलग स्टेट में इसका अलग अलग नाम है। तो हम उन नामों को देख लेते हैं कि इसको कहाँ पे क्या कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो आएगा वह जम्मू कश्मीर आएगा। तो जम्मू कश्मीर में इसको कहा जाता है पीर पंजाल श्रेणी। जम्मू कश्मीर में इसको क्या कहते हैं, तो पीर पंजाल श्रेणी। उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश, नीचे है, तो हिमाचल प्रदेश में इसको कहते हैं धौलाधर श्रेणी। यानी जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल और धौलाधर हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद आता है नाग टिब्बा श्रेणी। तो नाग टिब्बा श्रेणी जो है मध्य हिमालय का ही अंग है, वह कहलाता है उत्तराखंड में। अच्छा, उत्तराखंड में यह दो श्रेणी में बट गया है, एक नाग टिब्बा श्रेणी और एक मंसूरी श्रेणी। दो श्रेणियां हैं इसकी, नाग टिब्बा और मंसूरी, यह दो नामों से जाना जाता है। उसके बाद एक नेपाल में आता है जिसको हम लोग कहते हैं महाभारत श्रेणी। यही महाभारत श्रेणी का कुछ अंग जो आता है वो सिक्किम में आ जाएगा, कुछ जो आ जाएगा इसका जो ये पश्चिम बंगाल में आ जाएगा, कुछ इसका अरुणाचल प्रदेश में आ जाएगा। तो इस तरीक़ा से यह बढ़ते जाता है। हमने एक चीज़ और देखा था कि सबसे ज़्यादा जो दर्रा थे, सबसे ज़्यादा जो दर्रा था वह दर्रा कहाँ था, तो बृहद हिमालय में था। लेकिन हिल स्टेशन, घूमने वाली जगह, आप समझ रहे होंगे, हिल स्टेशन जो घूमने वाली जगह होगा सबसे ज़्यादा आपको मध्य हिमालय में मिलेगा। और मध्य हिमालय ही ऐसा बॉडी है जो सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो चलिए हिल स्टेशन को अब हम लोग देखते हैं कि हिल स्टेशन आखिर है कहाँ कहाँ। तो ये रहा हमारे सामने भारत का मैप, और इसमें ये जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये वाला जो एरिया पड़ता है वह नेपाल है, ये वाला सिक्किम है, और ये जो आप देख रहे हैं इस तरीक़ा से यह पश्चिम बंगाल है, और ये अरुणाचल प्रदेश है। इसमें अब हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ पे कौन कौन है। तो सबसे पहला जो आता है वह आता है जम्मू कश्मीर। तो चलिए जम्मू कश्मीर में हिल स्टेशन को देखें तो यहाँ पे बहुत से हिल स्टेशन है। जैसे हम देखिए श्रीनगर है, तो श्रीनगर आप लोग जानते होंगे कि श्रीनगर किस चीज़ के लिए फेमस है। देखिए, श्रीनगर जो है पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। ठीक है, श्रीनगर पीर पंजाल पर स्थित है और झेलम नदी के किनारे है। ये किस नदी के किनारे है, तो झेलम नदी के किनारे। झेलम नदी के किनारे जो है वह श्रीनगर स्थित है। यहीं पे जो बुलर झील का आपने नाम सुना होगा, हजरत बल दरगाह का नाम सुना होगा, टोटल चीज़ें यहाँ पे हैं। श्रीनगर को एक चीज़ और दोस्तों याद रखिएगा कि धरती का स्वर्ग कहा जाता है।
श्रीनगर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ पे एक वृक्ष बड़े मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, उस वृक्ष का नाम है चिनार का वृक्ष, है ना। चिनार का वृक्ष यहाँ बड़े मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो श्रीनगर में और भी जैसे अथी है, जैसे चरारे शरीफ है। श्रीनगर आपको बोट हाउस के लिए प्रसिद्ध है। ये सभी जगह जो है श्रीनगर की सुंदरता को चार चांद लगाने में स्थित है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है कौन, गुलमर्ग। तो गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये सब जो जगह है जम्मू कश्मीर में ही स्थित है और यहाँ घास के मैदान ही है सब। गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये सब जो है यहाँ पे घास के मैदान है। पत्नी टॉप जो है यहाँ पे बहुत फेमस जगह है, यानी श्रीनगर से कुछ ही दूरी पर स्थित है, हिल स्टेशन है, ठीक है। तो इन हिल स्टेशनों को आप देख रहे हैं। उसके बाद जो आता है दूसरा हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश में आता है सोरंग, ठीक है, डलहौजी। तो आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है वह इसकी ये शिमला इसकी राजधानी है और ये जो स्थित है धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। क्या है, तो धौलाधर श्रेणी पर स्थित हिमाचल प्रदेश है। डलहौजी द्वारा ये स्थापित किया गया था। इसको स्थापना किसने किया था, हिमाचल प्रदेश का, तो डलहौजी द्वारा शिमला को स्थापित किया गया था और इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कहा जाता है। भारत का जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है उसको इसी को कहा जाता है। उसके बाद आता है धर्मशाला। उसके बाद कौन है, तो धर्मशाला। देखिए धर्मशाला जो है वह ये धौलाधर श्रेणी पर स्थित है और हिमाचल प्रदेश का स्मार्ट सिटी का दर्जा प्राप्त है। इसको धर्मशाला को हिमाचल प्रदेश का स्मार्ट सिटी का दर्जा प्राप्त है। उसके बाद जो है यहाँ दलाई लामा जो है, दलाई लामा का नाम सुने होंगे आप, जो तिब्बत के से शरणार्थी हैं, वो यही निवास करते हैं। आपको ये चीज़ पता होगा। भारत में अगर बात किया जाए तो धर्मशाला में ही सबसे ऊंचा पर स्थित स्टेडियम है। धर्मशाला में ही सबसे ऊंचा स्थित स्टेडियम है, याद रखिएगा, धर्मशाला में ही सबसे ऊंचा स्थित स्टेडियम है। धर्मशाला में एक चीज़ और होती है, जो मानसून का सबसे लास्ट में बारिश होती है वह कहाँ होती है, तो धर्मशाला में होती है। इन चीज़ों को आप याद करते रहिएगा। उसके बाद आता है डलहौजी। डलहौजी का आप जान रहे हैं कि डलहौजी जो है वह हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। अजीत सिंह का एक नाम सुने होंगे आप। अजीत सिंह कौन थे, तो भगत सिंह के चाचा थे। उनका जो समाधि स्थल है वह डलहौजी में ही है। यहाँ पे एक और है कुफरी के आप लोग नाम सुनेंगे, तो कुफरी भी जो है यहीं पे स्थित है। कुफरी कहाँ है, तो शिमला में ही स्थित है और कुफरी के आप नाम से परिचित होंगे। कुफरी में ही आलू अनुसंधान केंद्र है। कुफरी में ही आलू अनुसंधान केंद्र है शिमला, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखें तो आगे आता है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में कौन कौन होगा, उत्तराखंड के बारे में हम लोग जरा देख लें। तो उत्तराखंड के बारे में चलिए, सबसे पहला जो है रानीखेत। उत्तराखंड में कौन है, तो रानीखेत। तो रानीखेत का आप नाम सुन, रानीखेत बड़ा ही सुंदर जगह है उत्तराखंड में और यह बहुत अच्छा हिल स्टेशन है। मंसूरी श्रेणी पर स्थित है। मंसूरी श्रेणी को आपको पता होगा कि मंसूरी श्रेणी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। मंसूरी श्रेणी को क्या कहते हैं, तो पर्वतों की रानी कहते हैं इस मंसूरी श्रेणी को। उसके बाद जो आता है लैंसडौन, उत्तराखंड में है, ये भी एक हिल स्टेशन है उत्तराखंड में। उसके बाद आता है नैनीताल। नैनीताल में आपको पता होगा, नैनीताल यहाँ पे झील है। उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वह नैनीताल में ही है ना, इस तरीक़ा से। उसके बाद आता है भुआली। भुआली भी यहाँ का हिल स्टेशन है। उसके बाद आता है अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा में ही सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था और महेंद्र सिंह धोनी का, ठीक है, अल्मोड़ा में ही महेंद्र सिंह धोनी यानी MS धोनी और सुमित्रा नंदन पंत का जन्म स्थान है। प्रकृति के कुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत कहलाते हैं, है ना। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के शुमार कवि कहलाते हैं। हिंदी साहित्य के इनको ना विलियम वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है, आप ये याद रखिएगा। और एक चीज़ और सुमित्रा नंदन पंत से कि सबसे पहली बार सुमित्रा नंदन पंत को ही ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। एक पुस्तक था चितंबरा नामक पुस्तक के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। वो कहाँ से थे, तो अल्मोड़ा से थे। उसके बाद हम लोग अगर देखें तो उसके बाद जो आता है वो आगे बढ़ते जाता है और आगे आएगा तो कौन आएगा, तो आपको याद होगा सिक्किम आएगा। तो सिक्किम में उतनी फेमस चीज़ें नहीं है, ठीक है, सिक्किम में उतना फेमस चीज़ें नहीं है। जैसे यहाँ पे गंगटोक है, तो गंगटोक इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि गंगटोक भी घूमने वाली जगह है और वह भी एक इसी का स्थान है। उसके बाद अगर पश्चिम बंगाल में देखें तो पश्चिम बंगाल में क्या है, अगर हम लोग देखें पश्चिम बंगाल में तो दार्जिलिंग है एक, जो दार्जिलिंग भी स्वादिष्ट, यहाँ का चाय सबसे फेमस होता है। टाइगर हिल यहाँ का टाइगर हिल है यहाँ पे प्रमुख स्थान, जहाँ से हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद सिक्किम में जो है, सिक्किम में गंगटोक है और गंगटोक इसका राजधानी है।
है ना। यहाँ पे रोपवे के नाम सुने होंगे आप लोग, रोपवे यहाँ पे है, मोनेस्ट्री है, ये सब यहाँ पे चीज़ें हैं। उसके बाद अगर देखें तो अगर सबसे उसके बाद कौन आता है दोस्तों, तो आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में क्या होगा, तो अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर है। उसी पे तो एक चीज़ होगा, एक चीज़ हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें जो भारत का नहीं है, वो है नेपाल। देखिए नेपाल जो है बागमती नदी के किनारे स्थित है और पशुपतिनाथ का यहाँ पे मंदिर है ना। हिल स्टेशन भी यह है, यह एक बार IASPT में शायद क्वेश्चन पूछा भी है इससे। उसके बाद अगर आगे हम लोग देखें तो आगे तो अब ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं उसके बाद में, तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग फिर पढ़ेंगे आगे, फिर मिलते हैं आपको ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।